तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत के कौन कौन से काम करने होते हैं? अगर आप नए हैं इस सेशन में और आपको अभी तक ये पता नहीं है कि क्या काम करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे आखिर लोग 25-25 लाख रुपए महीने पर पहुंच जाते हैं, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम 7 इसेंशियल स्किल्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसी 7 चीजें कौन सी जरूरी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत ग्रो करा सकती हैं अगर आप इन 7 कामों को करते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ चीजें हटकर करते हैं दुनिया से, इसलिए सफल हो जाते हैं। और जो असफल लोग होते हैं वो काम करते हैं जो भीड़ करती है। तो दोस्त, भीड़ की दिशा में चलने वाले अगर आप हो, भीड़ की दिशा में बहने वाले हो, तो वही मिलने वाला है जो भीड़ को मिल रहा है। अगर आपको दुनिया से कुछ हटके चलना है तो हटके करना पड़ेगा। अगर आपको दिल गवाह दे रहा हो कि ये काम सही है, जेन्यून है, इसको लोग पसंद करेंगे, चलिए तो विदाउट डिले हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं अपना। आज आपको मिलने वाली है 7 ऐसी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको जरूरी है। बल्कि बाकी लाइफ में भी अगर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हो, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, या किसी छोटे मोटे धंधे में हो, ये चीजें वैसे भी लाइफ में अगर आपके आ जाए तो आप इस सेक्टर में, हर सेक्टर में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि कल जो हमने सेशन किया था, शायद है, हो सकता कल कुछ लोगों ने ना देखा हो, कुछ ने देखा हो, कुछ यूट्यूब रिकॉर्डिंग पड़ी है, देख लेंगे बाद में। दुनिया की हर चीज दोस्त सेल हो रही है, हर चीज खरीदी जा रही है, हर चीज दुनिया की बिक रही है। आप भी कहीं ना कहीं से खरीदते होगे, और बिना खरीदे आपको गुजारा भी नहीं होना। तो हर चीज बिक भी रही है। अब आप क्या, कई लोग क्या कहते हैं, सेल्स की जॉब से डर जाते हैं तुरंत कि सेल्स है, सेल्स से हमें डर लगता है। दोस्त, जो डर लगता है जिन लोगों को, अगर वो कैलकुलेशन में जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सेल्स कर रहे हैं। क्योंकि कहीं आप काम करोगे जाके, नौकरी करोगे जाके, तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं वहां पर, अपना टाइम सेल कर रहे हो किसी को 8 घंटे का, और उसके बदले आपको एक सैलरी मिलेगी, 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, जो भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज के हिसाब से। तो आपने क्या सेल किया? टाइम। तो दोस्त, टाइम सेल करना अच्छी बात है या कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना अच्छी बात है? टाइम सेल का मतलब अपने आप को ही बेच दो। जो लोग बचा के रखते हैं अपने आप को, वो कई गुना कमा सकते हैं, सेल्स के बिजनेस से कई गुना कमा सकते हैं। और जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं वो करोड़ों में खेल जाते हैं। ये छोटी सी कहानी है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सेल्स इज सर्विस। हम लोग सेल्स को गलत अर्थों में लगा लेते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार को सामान बेचेंगे तो हमें इस पे प्रॉफिट हो रहा। अरे, प्रॉफिट के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। ऐसा कोई है दुनिया में जो बिना प्रॉफिट के सेल कर रहा हो? रेट टू रेट कोई नहीं बेचता दुनिया में। और यहाँ तो बल्कि क्या है, किसी का प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है, किसी थर्ड मैन का प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमने काम किया। आप काम करोगे तो आपको मिल जाएगा, दुकानदार काम करेगा, दुकानदार को मिलेगा, तो कोई ना कोई तो उस प्रॉफिट को लेगा ही, और ले भी रहा है। तो चलिए हम जानते हैं ऐसी 7 कौन कौन सी स्किल्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को आप नहीं सीखते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सफल नहीं हो पाओगे। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत कर दो इन चीजों की, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग में आप, एक कहावत है ना कि 1.5-2 साल अगर तन मन धन लगा दिया आपने, तो दुनिया में कोई चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात पूरा करने में जोर लगा देती है। तो वही कहानी दोस्त हर जगह होती है। जब भी आप किसी काम को पूरे तन मन धन से जुट जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस काम में आपको हरा दे। चलिए, वो हम 7 स्किल्स आपको एक एक करके बताएंगे। अगर डायरी पेन आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर लेकर बैठे। क्योंकि जो लाइव में नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। जो लिख लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। ये 1 घंटे के बाद मीटिंग आपके लिए एक सपना बन के रह जाएगी। लिख लोगे, इसका मतलब आपने कुछ सीख लिया है। और जब फ्री में मिलता है तो लोग ज्ञान की कदर नहीं करते। अभी इसी का कोई 1 लाख पे करके अगर नॉलेज ले तो वो 1 लाख वैल्यू होगी। कोई 10 हजार पे करके ले तो 10 हजार उसके लिए वैल्यू होगी। तो ये मत समझो फ्री में है। आप कल्पना कर लो कि हमने 1 लाख रुपए पे किया है, तब ये नॉलेज मिल रहा है, तो आपको ये बहुत काम की हो सकती है जो नॉलेज आज मिलने वाला है। तो पहली टेक्निक है, जो सफल होते हैं लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग पीपल टू टॉक टू। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। और अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढ पाते हो जिनका शौक है लोगों से बात करना, लोगों से मिलना। आपने कई लोग देखा होगा, कुछ लोग क्या है, एकांत पसंद होता है,
उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, लोगों से बात करना पसंद नहीं, तो दोस्त वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अब किसको कौन सफल होगा? जो लोगों से बात करता हो। इसीलिए हम कहते हैं कि एक चीज, ऑलवेज स्पॉन्सर योर वीकनेस। आपके अंदर क्या कमी है उसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दो। अगर आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं, बात करना पसंद नहीं, तो ऐसे लोगों को तो आप ढूंढ सकते हो जिनको बात करना पसंद हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाएंगे। क्योंकि एक जब समूह ग्रुप बन जाएगा बात करने वाले लोगों का, तो वो लोगों को बात करेंगे और टीम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनका शौक है बात करना, लोगों से मिलना, व्यवहार बनाना। उन लोगों को आपको ढूंढना है, और उनको आप ढूंढ पाए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कब अंबार खड़ा कर देंगे, अरबों रुपए का पता भी नहीं चलेगा। चलिए, ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बात करने वाले लोगों को ढूंढ पाए। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि ये कहा जाता है कि एक्टिव लोगों की लिस्ट आपको ढूंढनी है। चलिए सेकंड बताते हैं। सेकंड जो टेक्निक है वो है इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट। उन लोगों को फिर अपने बिजनेस में आने के लिए इनवाइट करना है। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी को अच्छा लगेगा। और वो कला है आपके समझाने के ऊपर, आप किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। इनविटेशन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक डायरेक्ट इनविटेशन, सीधा फोन करो और उसको बोल दो भाई साहब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपको अच्छा लगे, हो सकता है आप इस तरह का बिजनेस पसंद कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो आप हमारा बिजनेस आकर समझ सकते हो, या हम आकर आपको समझा सकते हैं। हाँ बोले तो समझाओ, ना करे तो सीधा सा फार्मूला, बंदा आता है तो वेलकम, अदरवाइज भीड़ कम। बाकी ज्यादा पीछे किसी के नहीं पड़ना है। क्योंकि 95% लोग दुनिया में नौकरी करने के लिए पैदा हुए, यानी दूसरों को अमीर करने के लिए पैदा हुए। तो ये मान लेना वो 95% कैटेगरी का है। और 5% लोग सफल होने के लिए पैदा हुए, वही लोग हैं भी। और यही रेशियो आगे भी रहेगा। क्योंकि आप सोचो हम सबको सफल बना दें, तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां भी नहीं बना सकती सबको सफल। सफल लोग 5% ही रहेंगे। आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वहीं आप भी होगे। अगर आप अगर चाहते हो 50% में आप भी आ जाओ, तो आपको हट के काम करना पड़ेगा। यानी वो काम करना पड़ेगा जो 95% लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप भी 5% कैटेगरी में आ सकते हो। सेकंड है इनवाइट इनडायरेक्ट इनविटेशन। आप कहीं गए, अब लोगों को इनवाइट करना है, तो कैसे करना है? दोस्त को कॉल करके पूछना है कि भाई साहब हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमें उसमें 2 ऐसे बंदे चाहिए जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, हल्का फुल्का मोबाइल चलाना आता हो, और जो पार्ट टाइम में काम ढूंढ रहा हो कोई, या कोई बेरोजगार हो, या कोई एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहता हो। ये इनडायरेक्ट इनविटेशन, हम उसी को इनवाइट कर रहे हैं जिससे बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड आदमी को कर, थर्ड आदमी को वो बना रहे एग्जाम्पल। तो ये इनडायरेक्ट इनविटेशन है, यानी तीसरे आदमी के थ्रू अप्रोच। तो वो क्या करेगा कि इतनी अच्छी खूबी वाला बिजनेस है, तो क्यों ना इस बिजनेस को हम कर लें, उसको क्यों बताएं पहले, और वो खुद ज्वाइन करने के लिए बात करेगा। तो ये इनडायरेक्ट इनविटेशन है। एक सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। ये क्या होता है? आपने किसी से कहा कि भाई साहब ये बिजनेस हम लेकर आए हैं, इस बिजनेस में स्टार्ट किया है, तो हम इस एरिया में नए हैं, हमें नॉलेज नहीं है, और हम फैलाना चाह रहे हैं। तो क्या आप देखकर बता सकते हो कि बिजनेस सही रहेगा इस एरिया में चलाने के लिए या नहीं? हम उसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन उसको देखने के लिए बता रहे हैं। अब वो क्या समझेगा? अपने आप को सीनियर फील करेगा कि हमें नॉलेज है, काबिल है, जाते इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमसे राय ले रहे हैं। और राय राय में ही उसको पूरा प्लान दिखा दो। ये सुपर इनडायरेक्ट एक्सपोजर। लास्ट है इनवाइटिंग पीपल टू एन इवेंट फॉर सम शॉर्ट आर ए टू लाइक एन ऑनलाइन वीडियो। ये दोस्त डिजिटल टेक्नोलॉजी भी है। किसी को इनवाइट करो टूल्स के थ्रू, या ऑनलाइन उसको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दो, वो जब देख ले तो उसकी क्लोजिंग कर दो। तो ये डिजिटल तरीका है। हम डिजिटल तरीके पे ही ज्यादातर काम कर रहे हैं। आपको कौन सा सूट करेगा इसमें से आप चुन सकते हो। 2 ऑप्शन पे काम कर सकते हो, चारों पे भी कर सकते हो, एक पे भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा सूट करेगा। तो इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट आपने समझ लिया होगा क्या है। चलिए तीसरी टेक्निक आपको हम बताते हैं। तीसरी टेक्निक है प्रेजेंटिंग टू प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट आपने ढूंढे हैं, जो लिस्ट बनाई है आपने, यानी जान पहचान जिन लोगों से बनाई है, तो उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है। जो भी आपने बुक में हो, आपके पेपरों में हो सकता है, डायरी में हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, लैपटॉप में, वो उसको प्रॉपर समझाना है कि भाई साहब इस तरह का ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का ये मॉडल होता है, इस तरह से इनकम आती है, ये प्रोडक्ट। बस इतना बताना है। बताते चलो 3 साल में ऐसा दिन आएगा कि आपको 10 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा।
3 साल के अंदर ये गारंटी है। ये बिजनेस ही है, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको डेली ये काम करना है, हार नहीं माननी है। किसी भी कीमत पे अगर आप हार मान गए तो फिर ये बिजनेस हो सकता है आपके मतलब का ना साबित हो। तो हमेशा आपको प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, इनवाइट करना है, और तीसरा काम प्रेजेंटेशन दिखाना है। अगर आपने दिखाना नहीं शुरू किया है, दिखाना नहीं आता है, तो आपका जो भी सीनियर अपलाइन हो उसको लेकर जाओ, वो दिखाएगा और आप सीखो। जितनी जल्दी आपने प्लान दिखाना सीख लिया, उतनी जल्दी आपको लक्ष्मी जी की बारिश होनी शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट में। अगर ये नहीं सीखते हो तो आप एक लिमिट तक ही इनकम लेकर रह जाओगे। फोर्थ टेक्निक है फॉलोइंग अप। जब प्लान दिखा दिया तो दोस्त इसके बाद करना होता फॉलो अप, यानी कि क्लोजिंग। सक्सेस इज इन द फॉलो अप। सफलता क्या है? चलिए, तीसरा हो गया, चौथा हो गया फॉलो अप। जब आपने प्लान दिखा दिया तो चौथा काम है फॉलो अप करना। क्योंकि बहुत से लोग फॉलो अप से डरते हैं, यानी कि फॉलो अप नहीं कर पाते, क्योंकि फॉलो अप में ही सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। जब आदमी सब कुछ देख लेगा तो वो नोट करके रखेगा, ऑब्जर्व करके, कि क्या क्या चीज उसको चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन है, उसके डाउट है, और हम उन डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए दो सबसे अच्छी जो टेक्निक है, एक बुक है सवाल ही जवाब है। अगर ये आपने पढ़ ली तो आप फॉलो अप के महारथी बन जाएंगे। क्योंकि हमें आंसर देना नहीं आता है, किसी ने कुछ पूछा तो हमें आंसर देने नहीं आता है। तो दोस्त, भूल कर भी सेल्स के बिजनेस में आंसर नहीं देना है, सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है। अगर ये आप कर पाए तो आप महारथी बन जाएंगे और फॉलो अप के धुरंधर बन जाएंगे। चलिए, जो पांचवा रूल है, फिफ्थ रूल है हाउ टू क्लोज सेल्स, कि सेल्स को क्लोज कैसे करेंगे। सेल्स को क्लोज करने की भी दो टेक्निक है। अप्रोच करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, तब जाकर क्लोजिंग करनी है। हम लोग सीधे पहले क्लोजिंग करने लगते हैं। तो दोस्त, ये तरीका है, अगर इस पे आप चलते हो तो शायद है आप हार नहीं सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि सेल्स के भी कई एक मेथड है, सेल्स के कई एक हमारे सेमिनार भी बना रखे हमने, आपको दे रखे हैं। क्योंकि 10 में 1 सेल्स आती है शुरुआत में, और हम लोग 3 में शहीद हो जाते हैं। 3 लोगों को प्लान दिखाया, 3 ने मना कर दिया, तो खेल खत्म हो जाता, हमारा बैंड बज जाता। सेल्स का रूल ही है 10 में 1। लॉ ऑफ एवरेज पे आपको काम करना है। चलिए, सिक्स जो टेक्निक है कैसे सफल हो, उसके लिए छठवीं टेक्निक है गेटिंग ए पर्सन स्टार्टेड राइट एंड क्विकली। ऐसे आदमी को ढूंढना है जो जल्दी और सही तरीके से और टाइम से और जल्दी स्टार्ट कर सके काम को। क्योंकि जो सोचता रहता है वो दोस्त जिंदगी भर सोचता रहता है। आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो क्विक डिसीजन ले सके, क्योंकि जिंदगी में बढ़ता वही है जो एक्शन लेता है। आप खड़े खड़े सोचते रहो बम्बई जाएंगे, बम्बई क्या पहुंच जाओगे? उसके लिए आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो जो लोग सफलता के मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं उनको चलना शुरू करना ही पड़ेगा। जब इतना सब आपने कर लिया तो सीधी सी बात, आपके पास कुछ लोग आ चुके होंगे डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए, सीखने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो दोस्त, उसके लिए आपको सेमिनार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसमें आप सबको इकट्ठा करके एक बेहतरीन ट्रेनिंग और मोटिवेशन दे सको उनको। क्योंकि जब लोग सीखेंगे तो वो भी आगे बढ़ पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको भी सिखाना पड़ेगा। सिखाना शुरू करोगे तो आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर आदमी सीख कर बढ़ना चाहता है आजकल। तो आपको इवेंट्स या सेमिनार करना है, तो वो कैसे करना है, क्या तरीके होते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, क्या बोलना होता है, कैसे प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, उसकी पूरी व्यवस्था करना, वो भी आपको सीखना पड़ता है 7वें नंबर पर। लेकिन यहाँ जाते जाते आपको 50,000 1 लाख रुपया आने लगेगा हर हाल में। तभी इतनी इतनी टीम है तो इनकम आ रही होगी। इनकम आ रही होगी तो सीधी सी बात है, हर आदमी और बढ़ाना चाहेगा। तो और कैसे बढ़ेगी? जब आप सेमिनार इवेंट्स करते हो। तो क्या कला यहाँ सीखने को मिलती है? बोलने की कला ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि भीड़ ही सिखा देती है। चलिए, ये 7 रूल्स थे। कुछ चीजें आपको और बारीक बता दें एडिशनल। ये 7 रूल तो कंफर्म है, करने ही करने हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कुछ एडिशनल चीजें हम बता दे रहे हैं। कंसिस्टेंटली लीड क्रिएशन, आपको लगातार अपनी लिस्ट बढ़ाते रहना है। हर आदमी को जैसे ही मिले तुरंत उसका लिस्ट में नाम लिख लेना है। नेक्स्ट, योर सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसने ज्वाइन कराया, आपका गुरु कौन है, सीनियर कौन है, सबमिशन कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो, पूरा समर्पित कर दो बिना डाउट के।
क्योंकि आपने अगर जान लिया है कि वो आदमी अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लगा सकता है। या तो भरोसा करो या उसका साथ छोड़ दो, दो ही रास्ते हैं बीच में। बीच का आदमी पिसता है, तो पिसने वाला काम मत करो। भरोसा है तो पूरा समर्पित हो जाओ, और एक भी डाउट है तो उसका साथ छोड़ दो। क्योंकि या तो फेल होगे या सफल होगे, बीच का कोई दुनिया में रास्ता नहीं है। अगर आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, तो जो ग्रेविटी का रूल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसके हिसाब से नीचे अपने आप गिरोगे। ऊपर उठना पड़ेगा आपको, नीचे ऑटोमेटिक गिरोगे। ये ग्रेविटी आपको, ग्रेविटी फोर्स गिरा देगा। लेकिन उठोगे कब? जब आपको अपने काम पर, अपने गुरु पर, अपने अपलाइन पर भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी कंपनी पर। तो कहीं संदेह नहीं रखना है, समर्पित कर देना है अपने आप को। क्रॉस लाइनिंग सबसे बड़ी चीज दोस्त यहाँ बताने जा रहे हैं, जो ज्यादातर लोगों की है इंडिया के अंदर। कानाफूसी की आदत। एक दूसरे की, इसकी चुगली उसके साथ, पड़ोसी की चुगली उसके साथ, इसकी बुराई, फलाने आदमी कार कैसे ले आया, इसने घर कैसे बना लिया, ये चोरी से कमा रहा। दोस्त यही सोच हमें खराब खत्म कर देती है। आप सिर्फ अपने काम पर उतनी एनर्जी लगा दो जितना इस काम में लगाते हो, आप सफल हो जाओगे। सिर्फ अपने काम में पूरी ताकत लगा दो। अगर आपको लगे ये काम बेहतर है तो, और काम गलत लग रहा हो कि चार लोग इसमें बुरा बताएंगे, तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। कोर वैल्यू, आपके कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत। उनसे कभी भी आपको भेदभाव नहीं करने, अपने सिद्धांतों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। जो वादा करो पूरा निभाओ, किसी से झूठ नहीं बोलना है। ये अपने सिद्धांत होने चाहिए खुद के। कमिटमेंट किया, पूरा करो। तो आपके रूल 100% आपके साथ होने चाहिए। कंसिस्टेंसी, लगातार आपका नए लोगों से बात करते रहो, पुरानी टीम को सिखाते रहो, उनके टच में रहो। ये आपको बराबर करना है। तो बराबर आपको टच में रहना अपनी टीम के। नेक्स्ट है डेली कम से कम 2 प्रेजेंटेशन करने हैं आपको। डेली 2 मीटिंग करनी है आपको। अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो भी डायरेक्ट सेलिंग आपके मतलब की नहीं है। क्योंकि लोगों से मिलने का बिजनेस आप मिल नहीं रहे, तो ठान लो हमें हर हाल में 2 लोगों से मिलना है, नए लोगों से। ये करते हो तो साल भर बाद आप चेक कर लेना रिजल्ट। और 5 मंथली होम मीटिंग करनी है। एक महीने में 5 होम मीटिंग करनी है किसी के घर जाकर। क्योंकि जब घर जाते हो तो पड़ोसी भी आकर बैठ जाएंगे, उनके रिलेटिव होंगे, कुछ उसके दोस्त आएंगे, तो 10-12 लोग आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। एक आदमी के घर में होम मीटिंग करोगे, 10-12 लोग सुनने आ जाएंगे। किसी को आएगा समझ में, किसी को नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अपना काम करते चले जाओ। कुछ आपके कोर वैल्यूज होनी चाहिए, जो आपकी आदतें हैं, आपके सिद्धांत हैं। उनसे कभी खिलवाड़ ना करो। बाउंस बैक करना है। जब भी आपको लगे डाउन हो रहे, हमारा मोटिवेशन डाउन हो रहा, तुरंत सेमिनार में जाओ, सीखो। कोई डाउट हो रहा, तुरंत सीनियर से बात करो, यानी बाउंस बैक करना है। ये रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। कोर वैल्यू, जिम्मेदारी लेना है, ओनरशिप। हम लोग क्या है, कोई जिम्मेदारी काम आता तो फलाने ने किया, कोई बिगड़ गया तो उसने किया, अच्छा हो गया तो हमने किया। दोस्त ये आदत आपको गड्ढे में ले जाने वाली है। कहीं कोई काम बिगड़ा, कोई डाउन हुआ, तो वहां बोलो हमारी वजह से हुआ है। और कोई काम अच्छा हुआ तो बोलो हमारे इस टीम मेंबर की वजह से ये काम अच्छा हो गया, इस आदमी की वजह से हो गया। क्रेडिट देना शुरू कर दो। क्रेडिट लेने के बजाय देना जिस दिन शुरू कर दोगे, सफल हो जाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप कहते हो ठंड है, अभी रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, धूप रही है बाहर, तो आप ट्रैप में फंसे हुए हो। क्योंकि आप ही की जगह कोई मार्केट में प्लान दिखा रहा, आपकी तरह कोई मार्केट में रिक्शा चला रहा, कोई मार्केट में दुकान खोले बैठा, और आप रजाई में टांग डाले बैठे हो। तो दोस्त ये भी गड्ढे में जाने की निशानी है। ये ताला आपको तोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ठंड तो खत्म नहीं होगी, ठंड खत्म होगी तो गर्मी आ जाएगी। फिर गर्मी की वजह से एसी में बैठ जाना। फिर बरसात आएगी तो हम भीग जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। तो दोस्त ये एक सर्किल खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जो काम करना होता उसके पास बहाने नहीं होते, जिसको का बहाना बनाना होता उसके पास हर काम का पहले 10 बहाने होते। तो आपकी काम की लिस्ट बड़ी है कि बहानों की लिस्ट बड़ी है? आपका गोल बड़ा, ड्रीम बड़ा है कि बहाने बड़े हैं? वही जीतेगा जो आपका बड़ा है। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, टेक्निक समझ आई होगी। अभी हम आलोक जी का रिव्यू लेंगे और सेशन को क्लोज करेंगे। जी आलोक जी। हेलो। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोले। आज का हाँ, आज का भी सेशन अच्छा था। इससे सब चीजों को सीखना चाहिए, सीखने के बाद में प्रैक्टिकल करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। इज द राइट सर? राइट राइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।